गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। 12th क्लास के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम अंधा युग के अंतराल का सार करेंगे। अंतराल का शीर्षक है पंख, पहिए और पट्टियाँ। धर्मवीर भारती ने 3 अंकों के बाद एक अंतराल रखा है। इस अंतराल में धर्मवीर भारती ने एक प्रेतात्मा का चित्रण किया है जिसने अपनी प्रेत शक्ति से कथा की गति को बांध दिया है और सभी पात्रों को अपने अपने स्थान पर स्थिर कर दिया है। स्थिर यानी कि रोक दिया है उसने सभी पात्रों को। अब ये जो प्रेतात्मा है ये वास्तव में वही वृद्ध याचक है जिसने ज्योतिषी बनकर पहले कौरव नगरी में कौरवों की जीत की भविष्यवाणी की थी, लेकिन जब उसकी भविष्यवाणी झूठी सिद्ध हुई तो फिर वो एक वृद्ध याचक बनकर गांधारी के पास कौरवों की जय जयकार करता हुआ गया था। गांधारी ने उसे स्वर्ण मुद्राएं दी थी और वापस लौटते समय वन में अश्वत्थामा ने जिसका वध कर दिया था, वही वृद्ध याचक अब एक प्रेतात्मा बन गया है मरने के बाद, और अपनी प्रेत शक्ति से उसने सारी कथा को रोक दिया है और सभी पात्रों को स्थिर कर दिया है। उसकी मंत्र शक्ति ने युजुत्सु, विदुर और संजय को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया है जो बारी बारी से आगे आकर अपना अपना परिचय देते हैं। सबसे पहले अपना परिचय देते हुए युजुत्सु कहता है कि मैं रथ में उस पहिए की तरह हूँ जो पूरे युद्ध के दौरान रथ में लगा रहा, किंतु अंत में उसे लगा कि वह गलत जगह लगा था। इसका मतलब ये है कि युजुत्सु जिसने धर्म का रास्ता लिया था, जिसने सत्य का साथ दिया था, पांडवों का साथ दिया था, युद्ध के उपरांत अपने परिवार की घृणा सहने के बाद उसे लगता है कि उसने गलत किया था। उसने अपने भाइयों का ही साथ देना चाहिए था, चाहे वह अधर्मी थे, चाहे वह असत्य के मार्ग पर थे। तो उसे अब युद्ध के उपरांत लग रहा है कि उसने पांडवों का साथ देकर गलत किया। इसके बाद संजय कहता है कि मैं 2 पहियों के बीच लगा हुआ एक निरर्थक शोभा चक्र हूँ जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं। अर्थात संजय का ये सोचना है कि उसने इस युद्ध में कोई कर्म नहीं किया, उसे तो केवल कौरवों और पांडवों के मध्य होने वाले युद्ध की कथा को ही जाकर धृतराष्ट्र और गांधारी से कहना है। स्वयं का उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं था इस युद्ध में। उसके बाद विदुर कहता है कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, नीतिज्ञ हूँ, लेकिन आज की परिस्थितियों में मेरी सारी नीतियाँ असफल हो गई हैं। विदुर एक बहुत बड़ा नीतिज्ञ था, उसने हर संभव प्रयास किया कि ये युद्ध ना हो, लेकिन ऐसी परिस्थितियां हुई जिससे उसकी सारी नीतियां जो है वो असफल हो गईं। प्रेतात्मा अभी पात्रों का परिचय ले ही रही होती है, तभी उसे 2 रथों की आवाज सुनाई देती है। ये रथ कृष्ण और अश्वत्थामा के थे। वह अपनी शक्ति से उन रथों को रोकना चाहता है, बहुत कोशिश करता है सम्मोहन के द्वारा कृष्ण के रथ को रोकने की, अश्वत्थामा के रथ को रोकने की, लेकिन उससे ये रथ रोके नहीं रुकते। वह अपनी शक्ति से उन रथों को रोकना चाहता है पर सफल नहीं होता। कृष्ण का रथ अंधेरे में पीछे रह जाता है, लेकिन अश्वत्थामा का रथ पांडव शिविर के बाहर पहुंच जाता है, जहां उसका सामना एक विराट शक्ति से होता है। ये विराट शक्ति पांडव शिविर के बाहर अश्वत्थामा को भीतर जाने से रोकती है। अश्वत्थामा यहाँ कौवे और उल्लूक के प्रसंग को देखकर सोए हुए पांडवों को मारने के लिए जा रहा था। अश्वत्थामा का रथ पांडवों के शिविर में पहुंच गया था, लेकिन शिविर के द्वार पर ही अश्वत्थामा के सामने एक विराटकाय दैत्य काली चट्टान के समान खड़ी हो जाती है और उसे भीतर नहीं जाने देती है। प्रेतात्मा इस दृश्य को देखकर भयभीत हो जाती है और घबराकर हथेलियों से अपनी आंखें बंद कर लेती है, और यहीं पर अंतराल का समापन हो जाता है। तो आज का लेक्चर भी यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।